आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से रुका नहीं। मीर तकी मीर जो बहुत बड़े शायर गुजरे, पूरी जिंदगी शायरी में गुजार दी। जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, और सुनो, जब उनकी बेटी का शादी का नंबर आया तो उन्होंने शादी तय कर दी, लेकिन शादी से 1 महीना पहले उनको लिस्ट दे दी गई। लड़का अच्छा था, इसलिए मीर तकी मीर ने चुपके से अपनी दुकान बेच दी। घर था, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए उस घर की भी कीमत लगा दी। चुपके से अपनी बेटी को पता नहीं होने दिया और छोटा सा एक कमरा किराए पे ले लिया कि हम मेहनत करेंगे और इस कमरे के किराए के कमरे पे रहेंगे। बेटी को अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन शादी हुई, निकाह हुआ, हाथ में लड़की के मेहंदी लगाई गई और रुखसती के वक्त जो लड़कियां आम तौर पर रुखसत होते हुए अपने माँ बाप के गले लगकर रोती हैं, ये भी रोई। मीर तकी मीर समझते हैं रुखसती के मौके पर लड़की को तकलीफ होती है, इसलिए बेचारी रो रही है, तसल्ली दी। फिर वो अपनी माँ से रोई, गले लग के रोई। फिर वो अपनी सहेली के गले लग के रोई, लेकिन उसकी सहेली की जबान से निकल गया, मेरी दोस्त, ओ मेरी सहेली, तू सिर्फ आज रोएगी, तेरा घर आबाद हो गया, लेकिन जाते जाते इतना सुन ले कि तेरा बाप अब जिंदगी भर रोएगा। उसने तुझे आबाद कर दिया, अपने आप को बर्बाद कर दिया। उसने पकड़ा अपनी सहेली को, अलग कमरे में ले गई, पूरी बात बताओ। उसको पूरी बात बताई गई, आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से रुका नहीं। उसका बाप समझाया, बेटी ने खोला नहीं राज, मेरी सहेली ने बता दिया। बाप ने कहा बेटी जाओ, खुश रहोगी तुम। रोते रोते उसकी डोली उठ गई। 2-4 किलोमीटर की दूरी पर रिश्ता था। 10-11 बजे की रात के आसपास डोली सज गई, चली गई, उसके घर पहुंच गई। 12-1 बजे तक उसके गांव की, उसके मोहल्ले की औरतें उसको निशाने सितम बनाई रही। आई, मुंह दिखाई देती गई, चली गई, और रात के तकरीबन 1 या 2 बजे के आसपास कमरा खाली कर दिया गया। शौहर अकेले में अपनी बीवी से मिलने के लिए जा रहा है। ये बड़ी अजीब रात होती है, नौजवान लड़के और लड़कियों की अरमानों वाली रात होती है। हर शौहर और बीवी की अरमानों वाली रात होती है, जिसको हम उर्दू में, अरबी फारसी में शब ज़ुफ़ाफ़ के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसको सुहाग रात के नाम से जाना जाता है। मेरे भाइयों, जैसे शौहर अपनी बीवी के पास मीर तकी मीर का दामाद बैठता है और अपनी बीवी के सर पे हाथ रखकर घूंघट को हटाता है और गले मिलने की कोशिश करता है, मीर तकी मीर की बेटी कहती है खबरदार, मेरे करीब आने की कोशिश मत कर। क्या हो गया तुम्हें, आज की रात हुज्जत कर रही हो? कहा तुमने मुझसे निकाह नहीं किया, तुम्हें तो मेरे बाप की मालो दौलत से मोहब्बत थी, वो नीचे रखा हुआ है तुम्हारी माँ के पास, जाओ उसी माल के पास सोइए, उसी को बोसा लीजिए, उसी को चूमिए और चाटिए, मेरे पास क्यों आया? दोनों में तनातनी बढ़ती है। पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटी को इतना दुख था अपने बाप के घर और मकान और दुकान की बिकजाने का कि वो मानने के लिए तैयार है। शौहर को भी थोड़ी जिद हो गई, सो जाना चाहिए था, आज नहीं तो कल समझा ले जाएंगे, लेकिन चूंकि अरमान थे, पहली रात का पता नहीं नौजवानों में कौन सा तसव्वुर बैठा हुआ है, उजला तो जल्दबाजी कर जाते हैं। उसने भी उजला तो जल्दबाजी की और दोनों में तनातनी बढ़ी। लड़की चीखती है, दौड़, चारपाई से नीचे गिरती है और जैसे ही नीचे गिरी उसको अटैक पड़ता है, और अटैक पड़ता है, अटैक पड़ते ही उसकी रूह कफ से उंसुरी से परवास हो जाती है और 3 बजे उसका इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर के कानों में फजर की आजान की आवाज जाती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मीर तकी मीर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां से निकल रहे हैं, किसी ने उनके कान में आवाज दी, मीर तकी मीर, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको अटैक पड़ गया है,
इधर उस सहेली ने मीर तकी मीर को बता दिया था कि मैंने आपकी बेटी को ये सब कुछ बता दिया है। मीर तकी मीर ने डांटा भी था कि तुमने ऐसा क्यों किया। मीर तकी मीर अपनी बीवी को लेकर लड़की के ससुराल की तरफ जाते हैं। सूरज निकलने के बाद वहां पहुंचते हैं। मीर तकी मीर की बीवी को घर के अंदर इजाजत मिल जाती है। मीर तकी मीर से कहा जाता है कि आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, अभी कफनाया जाएगा। जब कफन पहन लिया जाएगा, पहना दिया जाएगा, तब आपको आपकी बेटी का चेहरा दिखाया जाएगा। अभी बाहर बैठिए। थोड़ी देर के बाद इजाजत मिलती है, गुस्ल दिया जा चुका है, आपकी बेटी को कफन से उड़ा दिया गया है। चलिए आप अपनी बेटी को एक नजर देख लीजिए। उसके बाद कब्र खुद रही है, वहां आपकी बेटी को कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। मीर तकी मीर घर के अंदर जाते, अपनी बेटी के सर से कफन का कपड़ा हटाते, अपनी बेटी के नाक में लगी हुई कॉटन को देखते, सफेद रंग से पहने हुए ओढ़े हुए कफन को देखते हैं। अरे मेरी बेटी, रुखसती के मौके पर तो मैंने तुझे सुर्ख जोड़े में रुखसत किया था, मेरा दामाद कहाँ है? कहा जी मैं यहां हूं। मीर तकी मीर ने कहा मैंने जो लिस्ट, तुमने जो लिस्ट दी थी वो मुझे लाओ। जहेज की जो लिस्ट दी थी वो जरा देना। दामाद बोलता है वो तो आप ही के पास है, मैंने आपको दी। मीर तकी मीर कहते हाँ वो मेरे पास है, जेब से निकाल दे। ये आए मेरे दामाद, मैंने इसमें एक चीज की भी कमी नहीं की थी। हाँ एक चीज की कमी है। आए मेरे दामाद, जो तू लिखना भूल गया था, जो मेरी बेटी को तेरे घर से मिल रहा है वो कफन, ये क्यों भूल गया था? इसको भी लिख दिया होता। और जब तूने लिखा नहीं तो मेरी बेटी तेरे कफन में कफनाई क्यों जाएगी? पूरी लिस्ट पढ़ी और पढ़ के फाड़ दी। फिर अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखकर और उस कफन को पकड़ के कहा है मेरी बेटी, आज के बाद तेरा बाप कभी शायरी नहीं करेगा। और जिंदगी का आखिरी शेर मैं आज पढ़ रहा हूं सबके सामने, और आज के बाद मेरी शायरी हमेशा जिंदगी भर के लिए बंद। फिर मीर तकी मीर ने अपनी जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ा, अपनी बेटी के कफन को उठाकर, और कहा अब आया है ख्याले आराम जां इस नामुरादी में, अब आया है ख्याले आराम जां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। ओ मेरी बेटी, तेरे बाप ने कोई चीज की कमी नहीं होने दी, सिर्फ एक चीज कफन की कमी रह गई थी जो तुझे तेरे बाप ने नहीं दी, यही कफन देना मैं तुझे भूल गया था। मेरे दामाद ये कफन हटाओ, मैं जो चादर को ओढ़ के आया हूं। मीर तकी मीर ने उसी चादर में अपनी बेटी को लपेट लिया और अपने दामाद का दिया हुआ कफन उसके मुंह पे मार दिया। पकड़, नहीं चाहिए मुझे तेरा कफन, और मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी, मेरी बेटी मेरे कब्रिस्तान में दफन होगी। न तूने इतनी लंबी चौड़ी जहेज की लिस्ट मांगी होती, न मेरी बेटी को यह दिन देखना होता। मेरी बेटी अपने बाप की बर्बादी देखकर अपनी जान को कुर्बान कर गई, उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। फिर उसने शेर पढ़ा, अब आया है ख्याले आराम में जां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। और कितनी लड़कियों की जाने लोगे। आए बंगाल की धरती पर इस इजलास को कराने वाले जवानों, उठो, इन गरीब लड़कियों के लिए अपने मौत से पहले कुछ कर जाओ। आए मकसदे हयात तंजीम चलाने वालों, मुबारकबाद पेश करता हूं तुम्हें, उठो, आगे बढ़ो, जर्जीस तुम्हारे साथ है, कदम से कदम मिलाओ, और सबसे पहले यह फर्ज अदा करो, इन गरीब लड़कियों के बारे में कुछ सोचो, इनको बगैर जहेज के शादियां कराओ, लड़के तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी, लड़कों के लिए दीनदार लड़कियां देखना तुम्हारी जिम्मेदारी। आए मकसद हयात के जिम्मेदारों, जर्जीस तुम्हें खुशखबरी सुना के जा रहा है, ये मुद्दा तुम लो, ये चीज तुम अपने कांधों पे संभालो।
जब कोई अल्लाह के लिए कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। कहा हदीस कुदसी में, मेरे बंदे, अल्लाह कहेगा कयामत के दिन, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा कहेगा अल्लाह तू तो सबको खिलाता, तू कैसे भूखा रह सकता है? अल्लाह कहेगा अगर तूने किसी फकीर को खाना खिलाया होता तो उस वक्त मुझे तू अपनी मदद के लिए वहां पाता। इस हदीस की रोशनी में मैं कह सकता हूं तुम इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए मदद करोगे, आगे बढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम एक कदम बढ़ो, अल्लाह 10 कदम बढ़ेगा, यानी वो तुम्हारा ताबुन करेगा और तुम्हारे लिए रास्ते निकालेगा।